हेलो एवरीवन, हम ये सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हम अपना रिवीजन कर रहे हैं यूजीसी नेट का। इसमें हम अपने सारे ईयर्स के सोल्व पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। ओके, देखो फटाफट से सारे क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। ये है 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें सिंपली बस हमें लर्न करना है कि हाइड्रो पावर यूनिट और कौन से स्टेट में है ये। टहर कौन से में? हिमाचल प्रदेश में। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। कालिंदी कर्नाटका में, ठीक है। श्रावस्ती कर्नाटका में। अब इसकी और डिटेल है ये, इनको अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि डहर पावर स्टेशन जो है वो डहर जो रिवर है सतलुज है वहाँ पे है, बिलासपुर के पास, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। ऐसे ये सबके दे रखे साहब की डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी प्लेन्स ऑलमोस्ट अपसेंट बिटवीन, ये कहाँ पे नहीं होते हैं सी प्लेन्स? ये हो गया 60 डिग्री एंड नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ठीक है। अब इसकी भी और डिटेल है, क्योंकि हमें क्या होता है ये क्वेश्चंस जो हमारे और बनेंगे इनके जो अदर ऑप्शंस है ना उन्हीं में ही से ही बनेंगे, ठीक है। अगर हमने ये क्वेश्चंस कर लिया ना इनके डिटेल पढ़ के तो हमारा ऑलमोस्ट क्या है क्लियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखो सी प्लेन कवर करते हैं अराउंड 82.7%, ठीक है। और फिर बता रखा है 85.8% कहाँ पे? अटलांटिक में। 90.6 जो है पैसिफिक में, और 90.6 इंडियन ओशन में। और ये कहाँ पे मेजर पार्ट मिलते हैं? 20 से 60। देखो याद रखो, क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन बन जाए कि कहाँ पे ज़्यादातर है, 20 डिग्री से 60 डिग्री साउथ तक। और कहाँ पे अपसेंट थे ये हमारे अपसेंट थे 60 से 70 तक, तो अपसेंट है। ओके, फिर अपने देखो सेंट्रल प्लेस मॉडल किसको डिस्क्राइब करता है? ये है अपने स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बन एंड आउटलाइंग एरियाज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। कि जिसे हम पढ़ते हैं ना बीच में एक सेंटर होता है हमारी मार्केट एरिया, और फिर उस पर क्या बताता है कि हमारी जो सर्विस और गुड्स है उनके फ्लो के बेस के ऊपर है ये, ठीक है। अब इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि इस मॉडल के हमारे और क्वेश्चन बनते रहते। देखो ये किसने दिया था? जर्मन ज्योग्राफर वोल्टर क्रिस्टलर ने। बुक कौन सी बुक में आया था ये? सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी 1933। इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? सेटलमेंट और मार्केट टाउन के अकॉर्डिंग बताना, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सराउंडिंग मार्केट एरिया। और क्या कह रहे हैं? टाउन्स आर सेंट्रली लोकेटेड, और जिनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्लेसेस। और इन्होंने क्या एज्यूम करा था? यूनिफॉर्म प्लेन है ये, ठीक है। कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन है, परचेजिंग पावर क्या है? सबकी इक्वल है, सब कुछ इक्वल माना था ये, मान लो आप इन्होंने। और क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी क्या है? वेरी लीनियर है, कंज्यूमर आर रैशनल है, ठीक है। और ये नियरेस्ट लोकेशन पे जाना चाहते हैं सब के सब। फिर अब आ जाता है अपना जीआईएस बेस्ड मैप। कैन भी क्या होता है? जीआईएस मैप अपडेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ। और इसको व्यूड इन गूगल वेब पोर्टल, हम इसको गूगल वेब पे भी देख सकते हैं, ये और डिटेल में है। अब देखो यार नीचे भी क्या दे रखा है? जीआईएस बेस्ड जो मैप होता है हम उनको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले, और कैन ऑल्सो रन ऑन गूगल वेब पोर्टल। और ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आ सकते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हम कलेक्ट करें और यूज़ करें जियोग्राफिक डाटा को। और ये किस लिए यूज़ कर होता है? कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग, मैनेजिंग डाटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये पीक्स है सबसे ऊंची और रेंज है इनकी। गुरु शिखर है अरावली की, डोडा बेटा है नीलगिरी की, अरमाकोंडा है ईस्टर्न घाट की, और धूपगढ़ है सतपुरा की। ओके, अभी इनकी और डिटेल दे रखी है। फिर देखो ग्रेट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन हमने बताना है, तो सबसे ज़्यादा अपना ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये जो अपने रीजन है ना ये हमारे ग्रेट क्लस्टर बना रहा है। ओके, फिर देखो ये हमारी स्टेटमेंट है, इनमें से हमें ये याद रखना है कि क्या सही चीज़ होनी थी। देखो द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड्स बीनीथ अनदर प्लेट इज जोन ऑफ, क्या होता है? कन्वर्जेंस नहीं होता, सबडक्शन होता है। एक दूसरे के नीचे सबटेक्ट हो रही है, एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही है। और सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। ओके, इसको देखो डिटेल में दे रखा है। कन्वर्जेंट बाउंड्री इसको क्या कहते हैं? हम डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं, जहाँ पे प्लेट जो है कोलाइड होती है।
वन प्लेट जो है दूसरे के नीचे जाती है उसको सबडक्शन बोलते हैं। ओके, और इस जोन को क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जहाँ होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास, वहाँ पे क्या होती है? प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। देखो देखो अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शनल रीजन। फंक्शनल रीजन कौन, मतलब कि फंक्शनल रीजन क्या हुआ? किसी एरिया जहाँ मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बन रही है, तो यानी कि वो चूड़ी चलने की वजह से वो एरिया जो है चल रहा है, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल रीजन। तो देखो मिडिल गंगा प्लेन, वो इस एरिया का नाम गंगा प्लेन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे प्लेन एरिया है, वहाँ पे कोई फंक्शन थोड़े ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉट फंक्शनल। यहाँ पे देखो कैपिटल रीजन, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये कैपिटल एरिया है। ये मालवा प्लेट्यू क्यों है? ये देखो मालवा प्लेट्यू है, इसमें ये थोड़ी है कि वहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह दे रखी है, सिर्फ वो प्लेट्यू है, इससे कुछ उस जगह का थोड़ी काम और बन रहा है। यहाँ पे कोलकाता, हावड़ा, ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, कंपनीज वगैरह है, ठीक है, तो ये उसकी वजह से चल रहा है। देखो यहाँ पे दे भी रखा है फॉर्मल रीजन क्या होता है और नॉन फॉर्मल कौन सा होता है। तो देखो वेरी न्यूक्लियर रीजन क्या होता है? इज ए डिस्टिंक्टिव एरिया शेयर्ड बाय हिस्ट्री। तो मतलब ये समझ लो नेक्स्ट टाइम पे अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि ये कौन सा रीजन होता है और इसको आप बताओ, ठीक है। फिर हो गया प्रिपेयरिंग फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के लिए हम कौन सी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक तो देखो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्यूचर एसम्पशंस ऑफ डेथ बर्थ रेट बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। तो मेन आपने क्या याद रखना है? फ्यूचर का हम वो करेंगे प्लान, किसको ध्यान में रखते हुए? पास्ट डाटा को, ठीक है। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला था, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर ये आगे स्टेटमेंट, देखो पहले स्टेटमेंट हमने क्या याद रखनी है? ऑल ह्यूमन एक्शंस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड कंजप्शन ऑफ गुड डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आपने ये ध्यान रखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? कोई भी ह्यूमन की एक्शन हो रही है, ठीक है। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे ह्यूमन एक्शंस जो है, जो अपने वो टाइम पास करने के लिए खेलने कूदने में भी जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे? नहीं, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मेन लाइन एक बस यही दे रखी थी, जो हम अपने खुश होने के लिए कोई भी एक्टिविटी करें, जैसे घूमने फिरने जा रहे हैं, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस। जो अपना ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस है उसमें कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा? पायरेनोमीटर नहीं है, एनोमीनोमीटर नहीं है, तो एल्बिडो होता है और सेंसिबल हीट होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो नापने की, कोई ये समझ जाओ ना कि कोई भी चीज़ नापने की दे रखी इंस्ट्रूमेंट। एल्बिडो हो जाएगा हमारा बैलेंस और सेंसिबल हीट। देखो पायरेनोमीटर क्या होता है? इससे हम सोलर रेडिएशन को मेज़र करते हैं। तो ये याद रखो, ये नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम मैच करने को दे देगा क्या मेज़र करेंगे। और एनोमीटर ये होता है, एनियोमीटर स्पीड और विंड प्रेशर को नापने के लिए। एल्बिडो क्या होता है? अमाउंट ऑफ सनलाइट। अब देखो ऐसे ही सेंसेबल हीट क्या होती है? हीट दैट कैन बी फेल्ट। अब यहाँ पे आ जाओ एजर्शन और रीजन में। फ्यूड इज़ नॉट ए सूटेबल लोकेशन फॉर ए पोर्ट। क्या कह रहे हैं? जो फोर्ड होते हैं वो सूटेबल लोकेशन नहीं है पोर्ट बनाने के लिए। और रीज़न क्या दे रखा है? फोर्ड आर जो ग्लेशियर की वैली के द्वारा बने हुए होते हैं, ठीक है। जो ग्लेशियर आएगा ना, एक बड़ी सी चट्टान आ रही है मतलब बर्फ़ की, वो काट देगी, वो रास्ता बनाती है। तो ये रीज़न सही बात है, क्योंकि मान लो कोई सिल्ली यहाँ ऊपर से आई थी बर्फ़ की, उसने ये रास्ता काट के बनाया। अगर आपने वहाँ पे पोर्ट बना दिया तो हो सकता है कोई और वहाँ से उसी रास्ते से बर्फ़ की सिल्ली आ जाए, तो वो क्या है? खतरनाक हो सकता है, ठीक। अब ये है इंडियन ओशियनिक रिलीफ फीचर इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमने याद रखने हैं। तो ये ऐसे याद रख लो, LCA के पहले आ जाएगा लेकोडिव, फिर अपना चागोस, फिर एम्स्ट्रैम और फिर कैरोग्लिन, ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंस्ट्रम बिकम पॉपुलर इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ। तो ये हो जाएगा पोलिटिश ज्योग्राफी के बाद ये जो लेवेंस्ट्रम है ना, ये पॉपुलर हुआ था। और ये किसने लिखी थी? फ्रेंड
रिच रेट जेल नहीं लिखी, तो रेट जेल हमेशा याद रखो। रेट से याद रखो, रेट जिसके नाम में आता है उसने क्या था, पॉलिटिक्स के बारे में बताया था, और उसने लेबेंसरे मतलब कि कोई जमीन जो है ना वो जीवित है, तो जीवित ऐसे देखो वो कर ले एक दूसरे को, जीवित को ना रेट है। और किसको बताया था, लैंड को। लैंड किस में आती है, पॉलिटिकल में। तो ऐसे आप इनको लिंक करके याद कर लो। और ये कब आई थी, 1897 में। बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म एनोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द एंडलेस स्ट्रगल ऑफ फॉर स्पेस। देखो लिविंग जो जीव जंतु उनके बारे में बता रखा है ना, तो यानी कि रैट से इसको इंक्लूड कर लो। याद रखो ये किससे रिलेटेड है, ये रैट जेल से है। फिर देखो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय, किसने अपोज किया था एनवायरमेंटल को, विडाल डे ले ब्लाचे और फेब्रे ने, और ब्लाचे और रेकुलस ने। ठीक है, और ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करेगा जो भी नेचर में हो रहा है, तो इसको अपोज इन लोगों ने किया था। ठीक, देखो यहाँ पे लिख रखा है, बिलीव क्या करते हैं इन्होंने कि जोग्राफिकल जो फैक्टर होते हैं ना वो अलोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी ह्यूमन कल्चर है, सारे के सारे जो भी डिसीजन ले रहे हैं। फिर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट यूटी रिकॉर्डेड मोर देन 35% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डाटा। तो कौन से हो जाएंगे, गुजरात, तमिलनाडु, केरला और पंजाब। ओके, अब ये जिप्सम से रिलेटेड कौन कौन है, नागवार, बधवा और जसमार। ठीक, जैसे लर्न करने वाले क्वेश्चन है ना, आप देख लो आप कैसे टाइप कोई इंसान हो। एक बंदा होता है जो याद कर सकता है सारे क्वेश्चन, एक होता है समझने वाला। अगर आप समझने वाले हो तो ये याद करने वाले छोड़ते चलो, अगर ये है कि आपको समझ नहीं आता याद कर सकते हो, तो ऐसे याद करने वाले याद करते चलो। फिर है आइस एज ड्यूरिंग विच ऑफ आइस शीट कवर्ड मच ऑफ द नॉर्थन यूरोप, ये किसने बताया था, आगसीज ने। कौन है, लुइस आगसीज। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, नॉर्थन यूरोप में पूरी की पूरी जो एरिया आइस एज में कवर हो गया था। इनको हम फादर ऑफ ग्लाइसोलॉजी भी बोलेंगे। नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थन यूरोप को क्या कहा इन्होंने, पूरा का पूरा आइस में कवर हो गया था। कितनी 2 माइल्स थिक आइस से। इन्होंने क्या किया, ग्लेशियल फीचर इन्होंने वहाँ पे देखे और उसको देख के ये बताया नॉर्थ यूरोप में, जैसे कि ईस्कर, मोरेन, आउटवॉश, कैटल लेक्स, डर्मलिन्स एक्सेट्रा। ओके, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सी वाटर, के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो डेंसिटी ऑफ सी वाटर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, तो ये बात सही है। ठीक, फिर देखो कन्वर्जेंस ऑफ वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, तो क्या कह रहे, कन्वर्जेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पर, तो ये गलत बात है। ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। फिर है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर वेरीज विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो ये सही बात है। अगर पानी ठंडा है गर्म होगा तो वो होता है ना कि फैलता है, सिकुड़ता है। फिर हो जाएगा इन द मिडिल लैटिट्यूड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेशन द डेंसिटी इज हायर, तो हायर नहीं है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो बैंड हमने बताने, ब्लू किसका है, कोस्टल मैपिंग के लिए, ग्रीन वेजिटेशन के लिए, तो सिंपल सा याद हो जाएगा, पानी ब्लू होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती है। ठीक है, थर्मल है अपना वेजिटेशन स्ट्रेस एनालिसिस के लिए। ठीक, रेड है सोइल फ्रॉम वेजिटेशन को अलग करने के लिए। तो देखो लाल रंग खतरे का होता है, तो ये समझ लो अलग करने के लिए, अलग करनी गलत चीज़ होती है ना, ये याद रखो। अलग करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर। और थर्मल यानी कि गर्म, थर्मल चीज़ गर्म होती है, स्ट्रेस से भी क्या होती है, गर्मी होती है, तो ऐसे याद रखो थर्मल क्या होगा, स्ट्रेस एनालिसिस के लिए। ओके, ये इसी में अलग से दे रखा है डिटेल में। ठीक है, देखो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर हमें किस में चाहिए होगी, चॉकलेट में। फिर देखो स्पीसीज डू नॉट परटेन टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में कौन कौन सी नहीं है, कांटों वाली जो फॉरेस्ट होती है ना उसमें तेंदू नहीं है, हल्डू नहीं है। तो ये देखो निर्माली होती है, खेजरा होती है और बबूल होती है कांटों वाली में, झाड़ियों में। ठीक है,
अब आप ये देख सकते हैं कौन कौन से क्या बता रहे हैं। टेंडू क्या होता है, मीडियम साइज़ का होता है, सेंट्रल एरिया में मिलता है, फ्रूट होता है, ये एडिबल होता है और इसको सिगरेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तेंदू के बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, वो पेड़ होता है ये। और हलिंदा क्या होता है, डेसीडियस ट्री है, ये टिम्बर के लिए यूज़ होता है और जो लोकल एरिया की दवाइयों में यूज़ होता है, जैसे कि श्रीलंका में ये। फिर है क्या कह रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है ना बहुत दूर बन रही है रॉ मटेरियल से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइजेशन इकोनॉमीज। ओके। फिर है टर्म्स एसोसिएटेड विद ओजोन, कौन कौन से ओजोन से रिलेटेड है, डोप्सन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब देखो डोप्सन क्या होती है, मेजर करता है एटमॉस्फेरिक ओजोन। ये किसने दी थी, 1924 में पाए जॉर्डन डोप्सन ने। और ये दो चीज़ को यूज मेजर करने के लिए यूज़ होती है, टोटल कॉलम ओजोन को और प्रोफाइल्स ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। अब बताओ, देखो ये इसका क्या हो जाएगा, गुड गवर्नेंस, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमारे साउथ में डेवलपमेंट की रीज़न क्या है और नॉर्थ में क्यों नहीं है इतना डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ऐसे करके 4 पार्ट में अपने पूरे ये कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।